आज की गीतमाला में हमारी फिल्में हैं बॉबी, अलबेला, मधुमती, सरगम, स्ट्रीट सिंगर, बारिश, अराउंड द वर्ल्ड, आराधना, CID और गेस्ट हाउस। एक बार फिर से हमेशा की तरह फिल्मों के नाम दोबारा। आज की फिल्में हैं बॉबी, अलबेला, सरगम, स्ट्रीट सिंगर, मधुमती, बारिश, आराधना, अराउंड द वर्ल्ड, CID और गेस्ट हाउस। तो कहिए श्रोताओं, कैसे हैं आप लोग? हमें पता है आप बहुत खुश हैं और विविध भारती की गीतमाला का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो श्रोता भी जो फेसबुक पेज से जुड़ चुके हैं और वो श्रोता भी जो हमें सीधे सुन रहे हैं। लेकिन आज एक बात हमें बहुत खुश कर रही है कि आज हमारे श्रोता हार गए और हम जीत गए। कहिए कैसे? क्योंकि एक भी श्रोता ने फेसबुक पेज की टिप्पणी में ये बात नहीं लिखी है कि आज की गीतमाला का संदेश क्या है या आज हम किन बातों पर, किन मुद्दों पर लेकर आए हैं विविध भारती की गीतमाला। तो हुआ ना कि आप हारे और हम जीते। जी, आप सभी ने पुरानी फिल्मों का जिक्र किया है, उस समय के माहौल का जिक्र किया है, संगीत का जिक्र किया है, कलाकारों का जिक्र किया है, लेकिन वो जिक्र नहीं किया जो हम आज के कार्यक्रम में करने वाले हैं। क्या? चलिए हम ही बता देते हैं। आप सभी जानते हैं ना श्रोताओं कि हमारे जीवन में हिंदी मुहावरों का, लोकोक्तियों का, है ना, लोकोक्तियों का कितना व्यापक उपयोग होता है हमारे जीवन में। खासकर रोजमर्रा की बातचीत में ये मुहावरे हमारी बात को कितना प्रभावशाली बना देते हैं, जिसमें हम अपने विचारों को, अपनी बात को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर पाते हैं और कम शब्दों में, है ना। जैसे भाई इसने तो नाक में दम कर रखा है, या अरे भाई क्या बात है, आजकल तो आप ईद के चांद हो गए। ओहो, उसने तो आंखों में धूली झोंक दी। आप क्यों आग बबूला हो गए? ये सभी कहावतें हम अक्सर कहते हैं ना, आप भी तो कहते हैं। तो बस मजे की बात यह है कि हिंदी फिल्मी गीतों में भी इन मुहावरों का, इन लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया, जिससे ये गीत और भी शानदार और खूबसूरत बन गए। तो आज की गीतमाला में वही चुनिंदा गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं जहां हिंदी मुहावरों का, लोकोक्तियों का प्रयोग हुआ है ना। तो आप हारे और आज हम जीते। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत और फिर बात करेंगे इसकी लोकोक्ति पर, इसके मुहावरे पर। ये फिल्म है बॉबी, आवाजें हैं लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की, विठल भाई पटेल की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो।
मैके चली जाएगी, मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा, मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा। तू दूजा ब्याह रचाएगा, हाय मेरी सौतन लाएगा। मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी, रे मायके नहीं जाऊंगी। अरे तेरे सदके जाऊंगी, रे मायके नहीं जाऊंगी। मैं सातों वचन निभाऊंगी, अरे मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं तेरी सौतन लाऊंगा, तुम देखती रहियो, मैं तेरी सौतन लाऊंगा, तुम देखते रहियो। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके। जी हाँ, तो आपने अब समझ लिया होगा कि इस गाने में क्या छुपा था। झूठ बोले कौवा काटे, है ना। हम अक्सर कहते हैं ना, भाई झूठ मत बोलिए, आप झूठ बोलेंगे तो कौवा काट जाएगा, यानी झूठ बोले कौवा काटे, क्योंकि झूठ बोलने से क्या होता है, नुकसान होता है। तभी तो कहते हैं हम झूठ बोले कौवा काटे। तो अब अगला गीत आपके पास आने वाला है, लेकिन इन दो प्रश्नों को पहले आप तक हम पहुंचा देते हैं और उनके जवाब आपको हमें देने हैं। अब तो आप समझ ही गए हैं ना कि आज की गीत माला में क्या छुपा है। जी हाँ, मुहावरे और लोकोक्तियां। तो हमारा पहला प्रश्न आपसे यही है कि आपको कोई गीत याद हो, ये जो 10 फिल्में हमने आपको बताई, इसके अलावा जिसमें हिंदी मुहावरे का या लोकोक्ति का प्रयोग हुआ हो, तो आप हमें लिखकर भेजें। और हाँ, आप दैनिक जीवन में, दैनिक दिनचर्या में जब बात करते हैं तो किस मुहावरे को अपनी बातों में, अपनी बातचीत में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या आपके घर वाले, आपके मम्मी पापा, आपके पड़ोसी। कई बार होता है ना, कई बार हमें लगता है अरे तो इसका तकिया कलाम है। ऐसे ही बहुत बार हम लोकोक्तियों का और मुहावरों का प्रयोग बात बात पर करते हैं। तो आप खुद या आपके परिवार वाले या आपके आसपास जो आपके संपर्क सूत्र में है, किस मुहावरे का उपयोग कितनी बार करते हैं, बार बार करते हैं, और उसका अर्थ क्या है, ये आपको हमें लिख भेजना है। लेकिन हाँ, हमेशा की तरह हम कहेंगे जल्द से जल्द, ताकि आपके उत्तर हम शामिल कर सकें। तो चलते हैं अगले गीत की तरफ। और सी रामचंद्र का संगीत है, पीएल संतोषी की रचना है, आवाजें लता मंगेशकर और चितलकर की हैं। फिल्म का नाम है सरगम, जहां आप सुनेंगे बूढ़ा घोड़ा और लाल लगाम। यानी जिसको जो चीज सेट न हो उसे वो चीज नहीं करनी चाहिए। हम कहते हैं ना, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। तो वैसे ही इस गीत में इस मुहावरे का प्रयोग किया गया है, लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है कि जो चीज आपको सेट नहीं होती उसका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये सब सुनना पड़ता है। अरे बूढ़ा है घोड़ा, लाल है लगाम। बूढ़ा है घोड़ा, लाल है लगाम। कैसी ये जोड़ी मिलाई मेरे राम, कैसी ये जोड़ी मिलाई मेरे राम, कैसी ये जोड़ी मिलाई मेरे राम, कैसी ये जोड़ी मिलाई मेरे राम। हाँ, पहलुए हूर में लंगूर, खुदा के कुदरत। कौवे की चोंच में अंगूर, खुदा की कुदरत। अरे गधे को दे दिए खाने बादाम, गधे को दे दिए
के हाथ में ये साज देखिए, और उल्लू के सर पे ये ताज देखिए, जो देखा कभी ना वो आज देखिए। हंसेगी जो देखेगी दुनिया तमाम, हंसेगी जो देखेगी दुनिया तमाम। कैसी ये जोड़ी मिलाई मेरे राम, कैसी ये जोड़ी मिलाई मेरे राम, कैसी ये जोड़ी मिलाई मेरे राम हो, कैसी ये जोड़ी मिलाई मेरे राम। बुढ़वा है घुड़वा ललुआ लगा, हाँ बुढ़वा है घुड़वा ललवा ललवा है लगाम, हाय कैसी ये जुड़िया मिलैया मोरे राम, कैसी ये जुड़िया मिलैया मोरे राम, कैसी ये जुड़िया मिलैया मोरे राम। अरे वाह, हम तो एक ही मुहावरा या लोकोक्ति ढूंढने चले थे, ये तो पूरा गीत इसी पर आधारित था। आपने सुना ना, कहा कि कौवे की चोंच में अंगूर किसने दे दिया, और गधे को खाने के लिए बादाम दे दिए गए हैं, और उल्लू के सिर पर ताज किसने पहना दिया है। तो कितने सारे मुहावरों और लोकोक्तियों को इस्तेमाल करके एक प्यारा सा गीत रचा जा सकता है, इसकी मिसाल था ये गीत। और अब हम आपके जो संदेश आए हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला की फिल्मों के नाम से पहला नाम पढ़ते ही अलबेला भगवान दादा याद आ गए, और भगवान दादा की जिंदगी सफल फिल्मों का माइलस्टोन कहा जा सकता है। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े दर्शन छोटे कहते हैं, और उन्होंने अच्छे अभिनय, अच्छे संगीत के दर्शन कराए, बड़े बड़े स्टार्स की कतार में वो खड़े हो गए, और इसी तरह से उन्होंने बहुत सारी सफल फिल्में भी दी थी। आज ज्यादा मैं नहीं लिखूंगा, क्यों ना ज्यादा लिखने से बेहतर है 1 बजे तक इंतजार करके सुनी जाए आज की गीतमाला। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, आपकी मेहनत और जुनून से ये कार्यक्रम इतना सफल हुआ है। अरे वाह, 100% शुक्रिया, मेहरबानी। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में और उन्हीं फिल्मों से जुड़ी दिलचस्प बातें और सदाबहार बेमिसाल गीत आने वाले हैं। धन्यवाद विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा को। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इस तपती दोपहरी में ये मधुर गीत माला और मंदाकिनी जी, मधुर आवाज, अच्छा, और उनके बात करने का अंदाज, दूर होगी मानसिक थकान, काम की थकान, सुकून मिलेगा मन और मस्तिष्क को। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि भगवान दादा के जो गाने हैं वो बहुत ही पसंद आते हैं, और ये अमरावती में रहते थे। बहुत ही बड़े कलाकार के तौर पर इनकी पहचान बनी, और बाद में थोड़ा सा इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज लगता है मंदाकिनी बहन बहुत ही मनभावन गीतों से बनाने वाली है गीतमाला। और एक श्रोता का कहना है कि आप हैं मंदाकिनी जी तो गीतमाला में बजेगा मधुर गीत ही, आपकी चॉइस हमारी भी चॉइस बन जाती है, आपकी मधुर आवाज में पता नहीं क्या जादू है। अरे वाह। और एक श्रोता कहते हैं कि आज की गीतमाला की सूची में अधिकतर फिल्में 50 के दशक की हैं। 1950 का दशक हिंदी सिनेमा का स्वर्णिम युग था, जब कई प्रतिभाशाली अभिनेता और निर्देशकों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। इस दौरान बनी फिल्में न केवल मनोरंजन करती थी, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी प्रकाश डालती थी। 1950 के दशक में विमल रॉय, महबूब खान, वी शांताराम, बी आर चोपड़ा जैसे दूरदर्शी निर्देशकों के नेतृत्व में फिल्मों ने ईमानदारी से उसका निर्माण किया गया। आधुनिकता और परंपराओं के बीच संघर्ष और अमीर गरीब का विभाजन इनका प्रमुख विषय रहा, और संगीत और नृत्य का भी फिल्मों में महत्वपूर्ण स्थान रहा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब हमारे प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। प्रश्न आपको याद ही है कि आप किन मुहावरों का, लोकोक्तियों का दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, और इन 10 फिल्मों के अलावा आपकी याद में, आपकी स्मृति में कोई गीत जिसमें मुहावरों का, लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया हो, तो हमें लिखकर बहुत जल्द भेजें। और अब गीतमाला का अगला गीत,
ये है शैलेंद्र की रचना, सलील चौधरी की धुन, मोहम्मद रफी की आवाज और फिल्म का नाम मधुमती। जी हाँ, इसमें वैसे तो हम आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन हर बार जवाब देना शायद मुश्किल हो जाता है। इसमें आप सुनेंगे जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जी हाँ, जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है और उस उपलब्धि को या मेहनत को कोई नहीं देखता, तो यही कहा जाता है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा, जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है। हम जो थोड़ी सी भी के जरा झूमे, हाय रे सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है। हम जो थोड़ी सी पी के जरा झूमे, हाय रे सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। शराबी कर चुकी है कैसे कैसों की खराबी। ओ गोरी की गोल गोल अखियां शराबी कर चुकी है कैसे कैसों की खराबी। इनका ये जोर जुल्म किसी ने न देखा। हम जो थोड़ी सी पी के जरा झूमे, हाय रे सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है। हम जो थोड़ी सी भी जरा झूमे, हाय रे सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। हरे नोट का नशा है, किसी को बूट सूट कोट का नशा है। अरे वाह वाह, किसी को हरे हरे नोट का नशा है, किसी को बूट सूट कोट का नशा है। यारों हमें तो नोटा का नशा है। हम जो थोड़ी सी भी जरा झूमे, हाय रे सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है। हम जो थोड़ी सी पी के जरा झूमे, हाय रे सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। जंगल में आओ कहाँ आ गए थे भाई, आओ कहाँ गया? लो तुम घर में चलता हो, समझे? सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने।
हमारे श्रोताओं के जवाब आने हमें शुरू हो गए हैं। आप लिखते हैं कि 9-2-11 होना यानी भाग जाना, लाल पीला होना, गुस्सा होना, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, जरूरत से ज्यादा खर्च करना। जी बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि गुजराती में भी यही कहावत एक है कि घरड़ी घोड़ी लाल लगाम, यानी उम्र वाला इंसान जब बन ठन के सजता है तो यही कहावत लोग बोलने लगते हैं। एक श्रोता ने लिखा है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि फिल्म अराउंड द वर्ल्ड में मुहावरा से जुड़ा एक गीत है, कौवा चला हंस की चाल, आखिर भूला अपनी चाल। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आपने कहा मंदाकिनी जी तो हमें याद आया कि दूल्हे राजा फिल्म का गीत है, छछुंदर के सर पे न भाई चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि कुछ हिंदी फिल्मों के गाने हैं जिनमें मुहावरा को इस्तेमाल किया गया है। इनमें शामिल है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जिस देश में गंगा बहती है, और एक तीन बहू रानिया का आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, पड़ोसन का नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और धर्म कर्म में है एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। बहुत सुंदर जवाब आपने हमें दिए हैं, शुक्रिया, मेहरबानी। आगे भी देते रहिए। हमारे वो श्रोता जो कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपके जवाबों का हमें इंतजार है। और हाँ, हमने आपसे ये भी पूछा था ना कि आप किस कहावत का इस्तेमाल करते हैं। अगर करते हैं तो बताइए, और नहीं करते हैं तो भी बता दीजिए कि हम नहीं करते हैं भाई। हाँ, और कहावतें आपको कितनी पसंद आती हैं, मुहावरे आपको कितने अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा। एक श्रोता लिखती है कि मैं गीतमाला हालांकि बहुत समय से सुनती आ रही हूँ। मैं इस पर कभी कमेंट नहीं करती, लेकिन सखी सहेली में अपनी टिप्पणियां रोज भेजती हूँ। गीतमाला में मैं इसलिए नहीं कर पाती हूँ क्योंकि इस समय मैं अपने फोन से दूर रहती हूँ, लेकिन वीडियो मेरे पास होता है। गीतमाला में जो गीत सुनाए जाते हैं वो सुनने में बेहद अच्छे होते हैं, और आपकी आवाज से गीतमाला तो और सज जाती है। शुक्रिया। वहीं एक श्रोता का कहना है कि मंदाकिनी जी आपकी जादुई आवाज, भाई मेरी तारीफ नहीं करिए, कार्यक्रम की तारीफ करिए। चलिए, आपको आवाज अच्छी लगती है, आपका दिल तड़पता है, और आपके हंसने का अंदाज यानी मेरे हंसने का अंदाज गीतमाला को और सुंदर बना देता है। तो आप भी हंसिए ना। हंसने हंसाने के लिए ही कार्यक्रम है कि हमारे श्रोताओं का ज्यादा से ज्यादा मनोरंजन हम कर सके और ज्ञान भी हो, ज्ञान की बातें भी हो जाए इसी बहाने। एक श्रोता कहते हैं कि प्रचलित ठुमरियों को फिल्मी धुनों में बदलकर लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी सी रामचंद्र यानी चितलकर को जाता है, और बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें उन्होंने ठुमरियों का इस्तेमाल किया है, जैसे कि जाग दर्दे इश्क जाग और बागेश्वरी में दादरा ताल पर आधारित था। और प्रचलित ठुमरियों को फिल्मी धुनों में बदलकर लोकप्रिय बनाने का उन्होंने बहुत ही खूबसूरत प्रयोग किया है। कई ठुमरियां उस्ताद बड़े गुलाम अली खान की भी थी। गोरे गोरे ओ बांके छोरे, इना मीना डी का, सबसे बड़ा रुपया, मोहब्बत में ऐसे जमाने भी आए, तू छुपी है कहाँ, हम तुझसे मोहब्बत करके सनम जैसी धुनें देने वाले श्री रामचंद्र जी के संगीत की झनकार उनके जाने के बाद हमेशा के लिए थम गई। बहुत सही लिखा आपने कि हमारे बहुत सारे संगीतकार अपने संगीत में, अपने गीतों में कई तरह का प्रयोग करते हैं, कई तरह के प्रयोग करते हैं, और वो गीत बहुत ही खूबसूरत बन पड़ते हैं। और चलिए अब कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। ये कहावत तो हम कई बार कहते हैं या सोचते भी हैं कि भाई हमारे घर में अगर हमारी इज्जत नहीं है अपने ही इंसान की हम इज्जत नहीं कर रहे हैं, या अपनी ही वस्तु को हम कम महत्व दे रहे हैं या हल्के में लेते हैं, तो कहते हैं हाँ भाई घर की मुर्गी दाल बराबर। तो आइए सुनते हैं गाना, स्ट्रीट सिंगर फिल्म का, मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी की रचना है और सूरज का संगीत। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, कोई न पूछे बात भी आकर, नाम जरा भी कुछ हो जाए दुनिया आकर गले लगाए। घर की मुर्गी दाल बराबर। कल तो
थे आज हम और हैं, क्या से क्या हो गया काबिले गौर हैं। कल तो हम और थे आज हम और हैं, क्या से क्या हो गया काबिले गौर हैं। ये वतन भी मेरा मेहरबान हो गया, ये वतन भी मेरा मेहरबान हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। घर की मुर्गी दाल बराबर, क्या कहूँ माजरा हर सनम है फिदा, बन गई दोस्ती दुश्मनों की अदा। क्या कहूँ माजरा हर सनम है फिदा, बन गई दोस्ती दुश्मनों की अदा। जो कोई दूर था पास वो आ गया, जो कोई दूर था पास वो आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। घर की मुर्गी दाल बराबर, कोई न पूछे बात भी आकर, नाम जरा भी कुछ हो जाए दुनिया आकर गले लगाए। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर। मिटने वाले अमर जवानों की धरती, ये है भारत की धरती, है ये भारत की धरती, ये है भारत की धरती, है ये भारत की धरती। हमारे श्रोता लगातार अपने विचार, अपने संदेश हम तक भेज रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप भी मुहावरों की, लोकोक्तियों की इस दुनिया में डुबकी लगा चुके हैं और लगातार हमें अपने जवाब दे रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि अलबेला फिल्म का धीरे से आजारी अखियन में, यानी अलबेला फिल्म का जिक्र ये कर रहे हैं कि इस गीत को लिखते समय या बनाते समय कहा जाता है कि सी रामचंद्र साहब को इस गाने के बोल की रिकॉर्डिंग से ठीक 2 घंटे पहले मिले थे बोल। कथित तौर पर उन्होंने स्टूडियो जाते समय कार में ही इसकी धुन तैयार कर ली थी। दीवाना परवाना शमा पे आया लेके दिल का नजराना। इस फिल्म में संगीत निर्देशक सी रामचंद्र के सहायक चिक चॉकलेट इस गाने में अपने बैंड के साथ स्क्रीन पर नजर आए और उन्हें देखा जा सकता है। किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम जो गाना था वो भी बहुत अच्छा इनको लगता है। आगे लिखते हैं कि इस तरह के बहुत सारे गीत हैं जो इनके द्वारा रचे गए हैं। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि झूठ बोले कौवा काटे, ऋषिकेश मुखर्जी ने इसी नाम से 1988 में एक फिल्म बनाई थी, अनिल कपूर और जूही चावला की फिल्म थी ये। बिल्कुल सही कहा आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर यानी इस फिल्म में स्ट्रीट सिंगर में मोहम्मद रफी साहब का गाना किसी की मातृभूमि के मूल्य और समय के साथ होने वाले बदलावों को दर्शाता है। ये इस बात पर जोर देता है कि जो कुछ भी आपके पास है उसकी सराहना करना कितना जरूरी है। साथ ही विचार भी है कि सच्चा परिवर्तन हमारे आसपास की दुनिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। बहुत अच्छी बात। एक श्रोता कहते हैं कि आज की प्रोमो में तो हमें प्राण साहब ज्यादा नजर आ रहे थे, हो सकता है आज का कार्यक्रम उन्हीं पर आधारित हो। नहीं, आज का कार्यक्रम हमने हिंदी मुहावरों और लोकोक्तियों पर आधारित किया है। आप सुन ही रहे होंगे। अपना जवाब, अपने विचार हम तक पहुंचाइए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक लोकोक्ति है, घर में नहीं जवारी अम्मा पूरी पकारी। बिल्कुल सही कहा।
और एक श्रोता ने लिखा है, चोर की दाढ़ी में तिनका या ठेंगा दिखाना, चोर चोर मौसेरे भाई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और बचपन में जब हम शैतानी करते थे तो डांट तो सभी को पड़ती थी, लेकिन घर में कहा जाता था कि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये अक्सर सुनना पड़ता है। जब कई लोग एक से मिल जाते हैं तो हम कहते हैं सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और ये श्रोता लिखते हैं कि हाथ अंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो इस तरह की कहावतें हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा स्थान रखती है और हम कम शब्दों में न जाने क्या क्या कह जाते हैं, है ना। तो चलिए अब हम और भी कुछ कहते हैं। फिल्म अलबेला का गीत आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका जिक्र हमारे कई श्रोताओं ने किया भी है। लता मंगेशकर, चितलकर और साथियों की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण की रचना, श्री रामचंद्र का संगीत, वही भोली सूरत दिल के खोटे और नाम बड़े और दर्शन छोटे। कब कहा जाता है ये? किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान जब हम कहीं उसके बारे में बहुत कुछ सुनते हैं कि अरे वो तो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत महान है, लेकिन जब वास्तव में हम उनके संपर्क में आते हैं उन चीजों के और हमें पता चलता है कि अरे इतनी महत्वपूर्ण तो नहीं है जितना नाम सुना था, तब कहा जाता है नाम बड़े और दर्शन छोटे। दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे।
भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का। समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ये बात तो सही है मंदाकिनी दीदी, आप आज फिर दूसरी बार जीत गई हैं और हम सभी श्रोता से विविध भारती की गीतमाला में। बिल्कुल बिल्कुल आज हम जीत गए हैं और हमने इसका जिक्र पहले ही कर दिया था, क्योंकि जैसे ही हमने विविध भारती का पेज खोला और हमें पता चला कि हमारे श्रोता समझ ही नहीं पाए तो हम बहुत खुश हुए। और होना भी था ना भाई, जीत की खुशी तो होती ही है। एक श्रोता ने कहा है कि मंदाकिनी जी, गीतमाला के सभी गीत सुनने वालों को जय माता दी, पर कभी कभी हारने का मजा अलग होता है। और वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मुहावरे के वाक्यांश है जिनका अर्थ उनके शब्दों के वास्तविक अर्थ से अलग होता है। वे भाषा को और आकर्षक बनाते हैं और किसी विशेष स्थिति या भावना को व्यक्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो मुहावरों का सही उपयोग भाषा को प्रभावशाली बनाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, पर आपसे और विविध भारती से हारने में भी मजा है और फायदा भी। अगली बार हम दिमाग के घोड़े और तेज दौड़ाएंगे ताकि हमारे दिमाग की बत्ती झट से जल जाए और हम रेस के घोड़े साबित हों। बिल्कुल ऐसा ही करिएगा। एक श्रोता ने लिखा है कि एक फिल्म का गाना है, फिल्म नमक हलाल, राम नाम जपना, पराया माल अपना। वहीं एक श्रोता ने कहा है, जिस देश में गंगा बहती है में एक पंक्ति है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, आप हमारी हैं और आपकी जीत वो हमारी भी जीत हुई ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इस बात को आपने एक मुहावरे के द्वारा सिद्ध किया है, या लोकोक्ति कहेंगे कि इस बात को मान न मान मैं तेरा मेहमान, ऐसा मत समझना। हम तो ऐसा ही समझेंगे। और वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, बोलो क्या होगा हाल, नतीजा ठन ठन गोपाल। तो ये गीत इन्हें पसंद है और इन्होंने इसी बहाने 3 बहू रानियां फिल्म का ये गीत हम तक पहुंचाया है। एक श्रोता ने कहा है कि तपस्या फिल्म में एक गाना है, भैया मक है भाभी मलाई। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि मंदाकिनी जी, जब छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब टीचर मुहावरों के अर्थ पूछती थी। आज वो दिन याद आ गए और हमारी टीचर की शक्लें थोड़ी थोड़ी आपसे मिलती भी है। अच्छा, हम फिर उन टीचर से कभी नहीं मिले, पर उनके साथ बिताई कई बातें हमें याद है। बहुत खूब। और अब अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम अराउंड द वर्ल्ड। हसरत जयपुरी की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत। भई कौवा चला हंस की चाल, यानी अपनी पहचान खोकर हम जब दूसरों की नकल करते हैं या कोई करता है तो हम कहते हैं, देखिए कौवा चला हंस की चाल। चला हंस की चाल, आखिर भूला अपनी चाल, अपनी चाल को भूला लोगो, अपनी चाल को भूला। कौवा चला हंस की चाल, आखिर भूला अपनी चाल, अपनी चाल को भूला लोगो, अपनी चाल को भूला। कौवा चला हंस की चाल। दुनिया भर की सैर को देखो, निकला है ये कौवा, उड़ते उड़ते इस नगरी में आ पहुंचा है कौवा। बुलबुल का हर गीत चुरा कर गाता है ये कौवा, औरों की नक्काली करके जीता है ये कौवा। कौवा चला हंस की चाल, आखिर भूला अपनी चाल, अपनी चाल को भूला लो।
पैसा पास नहीं है, भूखा है बेचारा, मंजिल मंजिल पेट की खातिर फिरता है आवारा। औरों की जो रीस करेगा वो तो है दीवाना, पत्थर कैसे बन सकता है चांदी का पैमाना। कौवा चला हंस की चाल, आखिर भूला अपनी चाल, अपनी चाल को भूला लोगों, अपनी चाल को भूला। कौवा चला हंस की चाल, आखिर भूला अपनी चाल, अपनी चाल को भूला लोगों, अपनी चाल को भूला। कौवा चला हंस की चाल। बचाओ, मैं थक तो गया ना, मैं कुत्ता हो गया ना। अरे हजरता, मुझे टोलियों से बचाओ, ए हजरता। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज तो नींद आ रही थी, लेकिन आज की थीम का पहला गीत बजते ही हमें ऊर्जा सी आ गई और हम कार्यक्रम सुन रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आप प्रोग्राम दिल से पेश करती हैं। अरे वाह, शुक्रिया, मेहरबानी। आप भी तो दिल से सुनते हैं कार्यक्रमों को, है ना? एक श्रोता लिख रही हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर। रफी साहब का ये गीत तो कभी सुना नहीं था, पर मुहावरा जरूर बचपन में सुना था और ये गीत आज सुनने में आया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गुजराती में एक मुहावरा है, माई माँ बीजा वधा वगड़ा नावा, मतलब माँ के बिना सब जग वीराना है। बोले एना बोर बेचाए, जो बोले उसी के ही बेर बिकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म का जो शीर्षक गीत है वो भी उसी तरह का है कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बिल्कुल सही कहा आपने। और भी श्रोता लिखते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ये गीत एक लोकप्रिय भारतीय फिल्म का हिस्सा है और इसमें एक मजाकी और हल्के फुल्के अंदाज में ये मुहावरा पेश किया गया है। गीत में ये दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति जंगल में मोर के नाचने का आनंद ले रहा है, लेकिन उसे कोई नहीं देखता। इस तरह से गीत के मुहावरे के अर्थ को एक अलग और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। और वहीं श्रोता लिखते हैं कि मतलब अच्छा लगता है उन्हें मेरा कार्यक्रम। बहुत खूब, नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरा कार्यक्रम या हमारा विविध भारती का कार्यक्रम दिलो जान से सुनते हैं। एक श्रोता का कहना है कि आंचलिक भाषा में एक कहावत है, करनी ना धरनी धिया ओठ बिदोरनी, है ना। आज मैंने इस कहावत का उपयोग किया। गर्मी की छुट्टियों की वजह से हेल्पर अपनी बच्ची को लेकर आती है। टीनेज उम्र की लड़की, उसे काम करना अच्छा नहीं लगता, उसे मोबाइल देखने की इच्छा है और जब भी आती है अपनी माँ को घर परिवार के प्रति बढ़ती चढ़ाती है। दादी बोली, बुआ बोली, आज मैंने ये कहावत बोली, समझी नहीं तो मैंने उससे समझाया कि कुछ काम में माँ को मदद करती नहीं हो, सिर्फ माँ को लड़वाती रहती हो। बिल्कुल सही कहा आपने। और घर की मुर्गी दाल बराबर, ये कहावत कई मर्दों को अधिकतर अपनी पत्नियों के लिए कहते हुए सुना है। अरे वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मंदाकिनी जी, ये तो ऐसा हो गया है जैसे मैट्रिक की परीक्षा में ग्रेजुएट का पर्चा देना। सचमुच सोचा ही नहीं था कि ऐसी भी थीम हो सकती है, लेकिन आज की थीम हमें बेहद अच्छी लग रही है। शुक्रिया, मेहरबानी कि आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं दिल से। चलिए एक और मुहावरे का प्रयोग करते हैं, ये मूंग और मसूर की दाल। जी बिल्कुल, कब कहा जाता है? देखो, जब कोई व्यक्ति अपनी योग्यता से अधिक पाने की इच्छा कहता है या अपनी क्षमता से कुछ परे मांग लेता है तो कहते हैं ये मूंग और ये मसूर की दाल। कहते हैं ना बहुत बार। लड़ाई झगड़े में भी हम कहते हैं अपनी सखियों सहेलियों को, घर परिवार में भाई बहनों के बीच भी हम इस कहावत का जिक्र करते हैं। तो चलिए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म बारिश का ये गीत, राजेंद्र कृष्ण की रचना और सी रामचंद्र की धुन। ये मूंग और दाल मसूर की, ये मूंग और दाल मसूर की, जरा देखो तो सूरत हुजूर की, जरा देखो तो सूरत हुजूर की, हुजूर की, हुजूर की। ये मूंग और दाल
सुंदर बात कही और कितने तरीके से कही कि ये मूंग और दाल मसूर की। कई बार हम इस बात को छेड़खानी के अंदाज में भी कहते हैं, इस कहावत को, है ना। इस तरह की लोकोक्तियां हम अक्सर प्रयोग में लाते हैं। चलिए, हमारे श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, आप दिन भर कार्यक्रम करती हैं पर आप हर प्रोग्राम उतनी ही उत्साह के साथ करती हैं और आवाज में वही एनर्जी बनी रहती है। ये आप सभी श्रोताओं का प्यार है। और वहीं एक श्रोता कहते हैं कि सबसे बड़ा रुपया ना बीबी ना बच्चा ना बाप ना बड़ा भैया। और ये श्रोता कहते हैं कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम तो हो गया है हुजूर। एक श्रोता ने लिखा है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़ देने वाले एक राम। ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं, राम का भरोसा जिसे कभी भूखा मरता नहीं। बहुत सुंदर। और एक श्रोता कहते हैं कि आज मंदाकिनी जी आप जीती और हम हार गए। हमने बहुत कोशिश की पर हम टाइटल एवं विषय का पता नहीं लगा पाए। बिल्कुल, आज हम जीत गए हैं। एक श्रोता का कहना है कि चक्के पे चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी पे निकली अपनी सवारी, पेट में इनकी लंबी सी दाढ़ी। ये बात भी हम अक्सर कहा करते हैं। हाँ, ये कहते हैं एक श्रोता कि मुहावरे समय की बचत करते हैं क्योंकि कम शब्दों में अपनी बात को दमदार तरीके से रखना, यही इनकी खासियत होती है। और एक श्रोता कहते हैं कि अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। ये मुहावरा बहुत ही जगह इस्तेमाल किया जाता है। और ये कहते हैं कि एक बार हम कुछ साथी किसी बात पर बातचीत कर रहे थे तो मेरे मुंह से झूठ बोले कौवा काटे मुहावरे की जगह मजाक में झूठ बोले निकल गया, जिसे सुनकर सभी अवाक रह गए और खूब हंसे। अरे, आपने तो तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया ना कहावत को, तो लोग देखेंगे ही और हंसेंगे ही ना। और यही एक श्रोता लिखते हैं कि जॉनी वॉकर पर फिल्माया गया था ये गीत, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। एक श्रोता ने कहा है कि आज की सभी फिल्में सुपर हैं, सुंदर हैं और बॉबी के गाने झूठ बोले कौवा काटे सुनकर तो प्रोग्राम ने समा बांध दिया। और ये कहते हैं कि चलिए इसी बहाने अलोकप्रिय गीतों की लोकप्रियता कुछ तो बढ़ी। अरे, ये सभी गीत बहुत लोकप्रिय हैं और देखिए ना कितने खूबसूरत गीत थे। हाँ, एक श्रोता लिखते हैं कि दैया रे दैया चढ़ गए पापी बिछुआ, और इस तरह के बूझ मेरा क्या नाम रे नदी किनारे गाँव रे, ये गाने हमें पसंद आते हैं। हम खुश हैं, हमारे श्रोता कहते हैं, और हम मजे में हैं मंदाकिनी जी। अच्छा, हमने आपसे पूछा था आप कैसे हैं, इसका जवाब भी दे रहे हैं। और वहीं एक पड़ोसन फिल्म का जो गीत है, एक चतुर नार में आता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक श्रोता ने कहा है कि आओ भाई हरखा आपने बेसरखा। गुजराती कहावत है, जब कुछ नहीं मिलता तो दो मित्र आपस में कहते हैं हम दोनों एक जैसे हैं, हम दोनों एक सरखे हैं। और ये श्रोता कहते हैं कि मंदाकिनी जी आज सभी 30 मार्क का श्रोता विषय का अंदाजा लगाने में फेल हो गए। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि चौबे जी गए थे छबे जी बनने और दुबे जी बनकर रह गए। वाह, बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आपकी इस बात से हमें कि वाकई आज तो ऐसा ही हुआ है। और अब चलते हैं अगले गीत की ओर। कहते हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। कहते हैं ना हम अक्सर, अरे जब हम एक ही प्रयास में दो कार्यों को संभाल लेना चाहते हो, दो काम कर लेना चाहते हो, तो कहा जाता है कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। तो सुनते हैं ओपी नैयर साहब के संगीत निर्देशन में मजरू साहब का लिखा गीत, शमशाद बेगम की आवाज और फिल्म का नाम CID।
लिखकर बेचा है कि हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, और नाच न जाने आंगन टेढ़ा की कहावत तो अक्सर कही जाती है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि कितने ताज्जुब की बात है कि आज ये मुहावरे नहीं बनते तो हम इतने वर्षों बाद भी इनका प्रयोग अपनी बोलचाल की भाषा में कैसे करते हैं। हम आज भी इनका उपयोग करते हैं और ये हमारी मातृभाषा हिंदी का ही कमाल है जो कुछ कम शब्दों में ये बड़ी बड़ी बात कह जाते हैं। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि गुजराती में कहते हैं धोला दिवसे तारा जोया, यानी दिन में तारे नजर आना। और वहीं श्रोता कहते हैं कि आज की ये गीत बहुत ही अनसुने गीत थे कई तो, जिन्हें सुनकर बड़ा अच्छा लगा है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि हम आज कार्यक्रम को देरी से सुन पाए, इसलिए कंसेप्ट जो है अब समझ आया है कि आज क्या कहना चाहते हैं आप। कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। जी हाँ, तो ये था आज की विविध भारती की गीत माला का नया अंक। और अब हमें वक्त इजाजत नहीं दे रहा कि इस गीतमाला को और बढ़ाया जाए। हाँ, तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया, आभार, मेहरबानी कि आपने इतने दिल से कार्यक्रम को सुना और अपनी प्रतिक्रिया लगातार हमें देते रहे, और हमने भी आप ही की प्रतिक्रिया को आप तक पहुंचाया है ना। हमें लगता है कि हमारे श्रोताओं को हमसे कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि जितनी तेजी से उन्होंने अपने जवाब दिए उतनी ही तेजी से हमने कोशिश की आपके जवाब आप तक पहुंचाने के लिए। बहरहाल मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। अब तो जाना होगा ना भाई, समय इजाजत नहीं दे रहा है। चलती हूँ, फिर मिलेंगे। नमस्कार।